वेलकम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आज हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स के तरीके देखेंगे। प्रीवियसली स्टेप नंबर 1 में हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसके हमने कुछ तरीके देखे थे जिसमें फिज़िकल मेथड्स भी थे लाइक ग्रेविटी सेपरेशन और केमिकल मेथड्स भी थे लाइक लीचिंग, कैल्सिनेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन में हम जो रिमूव करते हैं चीज़ वो गैंग है, गैंग पार्टिकल्स। सो कॉन्सेंट्रेशन में जो हमारा प्राइमरी मकसद होता है वो गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करना है। गैंग पार्टिकल्स बेसिकली इम्प्योरिटीज़ हैं विच इंक्लूड सैंड, सिल्ट, क्ले। तो इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको रिमूव करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, यानी कि ओर को उसकी परसेंटेज में, मेटल की परसेंटेज में बढ़ाते हैं बाय रिमूविंग पार्टिकल्स ऑफ सैंड, बाय रिमूविंग पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट, बाय रिमूविंग पार्टिकल्स ऑफ क्ले, बाय रिमूविंग एनी अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक फेल्सपार, like mica. So basically they are filtered out in one way or the other. तो ये बेसिकली सेडिमेंट डेपोजिशन है एक किस्म की, जो कि मेटल को इम्प्योरीफाई कर देती है और फिर हमें इनको पहले एलिमिनेट करना पड़ता है और फिर हम इसकी एलिमिनेशन के बाद, गैंग की एलिमिनेशन के बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। अब कॉन्सेंट्रेटेड ओर है हमारे पास, इसमें से अब हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। ओर जो है बेसिकली वो कॉपर, किसी भी मेटल का वो मिनरल डिपॉज़िट है जिसमें वो प्रेजेंट है। जैसे कॉपर, आपको कॉपर सल्फेट की फॉर्म में भी मिलेगा, कॉपर पायराइट यानी कॉपर एंड आयरन एंड सल्फाइड के जो है वो मिनरल के तौर पर भी आपको मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि गैंग रिमूव होने के बाद भी आपने मेटल को नॉन मेटालिक पार्ट से अलहदा करना है। इस प्रोसेस को जो है वो कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। सो बेसिकली इन दिस केस you will separate metal from its non-metallic part. इसके बेसिकली जो तरीके हैं वो तीन हैं। पहला तरीका रोस्टिंग है, दूसरा तरीका स्मेल्टिंग है और तीसरा तरीका जो है, थर्ड मेथड, इट इज़ कॉल्ड बेसमराइजेशन। तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या हैं। ये जो तरीके अब हम देखेंगे ये वन आफ्टर दी अदर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। पहले रोस्टिंग है, तो ये याद रखिएगा कि ये रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसमराइजेशन जो है ये उन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से डील करती है जो अपने सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हों। जैसे कि हमारा कॉपर पायराइट है, CuFeS2, तो ये जो है ये सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसमें सल्फाइड आइन यानी कि S-2 एज एन इम्प्योरिटी इन दिस केस प्रेजेंट है। तो और आयरन भी इस केस में इम्प्योरिटी है, लेकिन बेसिकली हमने प्योर करना है कॉपर को इसके सल्फाइड ओर से। तो आयरन भी इस केस में इम्प्योरिटी बन गई है,
गो के, क्योंकि हम कॉपर की एक्सट्रैक्शन से डील कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि कोई भी मेटल जो अपने सल्फाइड को, नॉन मेटालिक पार्ट जिसमें सल्फाइड होगा, उसकी एक्सट्रैक्शन इन तरीक़ों से पॉसिबल है जिनको अभी हम देखने लगे हैं। पहला स्टेप जो है वो रोस्टिंग है। जब आपने एक्सट्रैक्ट करनी है मेटल, रोस्टिंग का मतलब ये है कि आपने उस मेटल के ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो हीट करना है। तो ये है रोस्टिंग। प्राइमरीली रोस्टिंग इज़ हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको आप ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। और ऑक्सीडेशन किसकी होगी? इम्प्योरिटी की। इस केस में इम्प्योरिटी सल्फ़र है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की सूरत में ये एवेपोरेट कर जाएगी और गैस की सूरत में, और बाकी चीज़ें जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे कॉपर सल्फाइड अलॉन्ग विद आयरन सल्फाइड। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ रोस्टिंग का, जिसमें हमने जो प्राइमरी नॉन मेटालिक पार्ट था उसको वाइप आउट करा लिया सिस्टम से। जो सेकंड स्टेप है वो स्मेल्टिंग है। इसमें हम मिक्सचर को फर्दर हीट करते हैं विद सैंड एंड कोक। सैंड जो है बेसिकली ये हमारा प्राइमरी इंग्रेडिएंट है सैंड, और सैंड के बगैर ये रिएक्शन मुकम्मल नहीं होगा। कोक जो है ये रिएक्शन की एक्सोथर्मिक नेचर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हीट बहुत इवॉल्व होगी, तो कोक जो है वो एक कंट्रोलिंग एजेंट के तौर पर इस केस में काम करेगा। बहरहाल फर्दर हीटिंग विद सैंड इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एंड इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो हमने फर्स्ट फेज़ में आयरन का सल्फाइड बनाया था FeS, पहले उसको ऑक्सीडाइज करवाएं, अगेन हीटिंग एंड ऑक्सीडेशन, अगेन हीटिंग एंड ऑक्सीडेशन, तो आपको मिलेगा आयरन का ऑक्साइड और साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बाकी बचा मांदा होगा वो भी रिलीज़ हो जाएगा सिस्टम से। और अब ये जो आयरन ऑक्साइड है इसको सैंड के साथ जो कि SiO2 है से फर्दर हीट करवा के आप सिलिकेट बना देंगे आयरन का, और ये सिलिकेट जो है ये स्लैग की सूरत में, इम्प्योरिटी की सूरत में वाइप आउट हो जाएगा सिस्टम से। तो इस तरह से हम आयरन को भी साथ साथ कॉपर पायराइड से यानी CuFeS2 से, जिसमें से हमें प्योर कॉपर चाहिए, इसमें हम जो है ये आयरन को भी साथ साथ डिमिनिश करवाते चले जाएंगे। साथ जो दो और रिएक्शंस होंगे उसमें कॉपर का जो सल्फाइड मिला था उसकी भी ऑक्सीडेशन होगी और वो भी एक ऑक्साइड बन जाएगा Cu2O नेचर का, और साथ आपको क्या मिलेगा? फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि एक इम्प्योरिटी है अगेन। और ये ऑक्साइड ऑफ कॉपर जो है ये आयरन के ऑक्साइड से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देगा जिसको हम कहते हैं मैट। इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड, मैटे इसको कहते हैं। इट कंटेन्स 45% कॉपर। तो अब हम जो हैं थोड़ा सा करीब पहुंच गए कॉपर की एक्सट्रैक्शन के फ्रॉम इट्स ओर। तो ये जो स्मेल्टिंग है याद रखिएगा सैंड से रिएक्शन है। पहले फेज़ में आयरन के सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करवा के सैंड से रिएक्शन करवाएं और सिलिकेट बना दें और इसको रिमूव कर लें एज एन इम्प्योरिटी। और कॉपर जो है इसको करीब ले आएँ प्योरीफिकेशन के, और इसका एक मैटे यानी कि एक मिक्सचर आयरन ऑक्साइड के साथ बन जाएगा कॉपर सल्फाइड का। तो अब आपके पास तकरीबन 45% कॉपर यहाँ इस मैटे में मौजूद है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ सल्फाइड ऑफ कॉपर एंड ऑक्साइड ऑफ आयरन। एसिमराइजेशन इज़ फर्दर हीटिंग। अब फिर एक मज़ीद सिस्टम से, एक चैम्बर से, एक ब्लास्ट फर्नेस से जो मैटे हमें मिला स्मेल्टिंग में, जिसमें 45% के करीब कॉपर प्रेजेंट है, इसको आप फर्दर हीट करेंगे। इसमें हीटिंग इन्वॉल्व है। ब्लास्ट फर्नेस में जो है एक खसूसी किस्म का एक चैम्बर है
फॉर हीटिंग। अब ये जो हीटिंग है ये भी एक किस्म की केमिकल ऑक्सीडेशन है। इसमें अब देखिएगा कि क्या होता है। जो रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे वो आयरन का जो सल्फाइड है, आयरन का सल्फाइड, तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं बेसिकली ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ये याद रखिएगा। इनमें हीटिंग और ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व है जब तक हम प्योर कॉपर तक पहुंच नहीं जाते। अब हम थर्ड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये बेसिमराइजेशन है। अगेन दिस इज़ केमिकल ऑक्सीडेशन। हीटिंग ऑफ मेटे है जो प्रीवियस स्टेप में आया हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस में। तो जो हमारे पास एक मिक्सचर अभी मौजूद है उसको हम ब्लास्ट फर्नेस में अब मज़ीद एक सिस्टम से गुजारेंगे इस ओर को, और इस ओर में से फर्दर जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले सल्फाइड ऑफ आयरन है जो बाकी मांदा कुछ तो हमने इसको स्मेल्टिंग में वाइप आउट करवा दिया, और कुछ और बचा तो उसको फिर ऑक्साइड बना लिया और सैंड से मिलाकर फिर एक सिलिकेट बना दिया, ताकि जो बाकी मांदा हमारे पास आयरन का सिलिकेट है, बाकी मांदा हमारे पास आयरन है जो कि हमारे लिए इस केस में इम्प्योरिटी है, ये भी रिमूव हो जाए स्लैग के तौर पर। रिमूव्ड एज स्लैग। ये लाइट से इम्प्योरिटी बन जाती है सैंड के साथ और ये इजीली सिस्टम से रिमूव हो जाती है। तो सल्फाइड ऑफ आयरन, ये रिपीट हो रहा है वो रिएक्शन जो हमारा स्मेल्टिंग में हुआ था। So sulfide is converted to oxide so that things becomes easy for reaction with sand to take place. तो heating involved है और oxygen भी involved है। So this is heating in the presence of oxygen, in this case in a blast furnace। तो ये दो reactions पहले हैं और इसके बाद दो reactions मज़ीद हैं। जो हमारा कॉपर का सल्फाइड है इसके साथ भी अब मामला होगा। अब प्योर कॉपर की तरफ बात जाएगी। तो जो हमारा कॉपर का सल्फाइड है ये भी ऑक्सीडाइज होगा अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और बनेगा जो है कॉपर का ऑक्साइड, और फिर भी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस एज एन इम्प्योरिटी रिमूव होगी, और इस कॉपर के ऑक्साइड को आप कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करवा कर प्योर कॉपर हासिल कर सकते हैं। अगेन बेसिमराइजेशन ही है ये। तो इस सिस्टम में चार रिएक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सिलिकेट ऑफ आयरन टू फर्दर क्लीन द सिस्टम ऑफ एनी आयरन, एंड सेकेंडली सल्फाइड ऑफ आयरन। सल्फाइड ऑफ आयरन is oxidized into an oxide of iron, and oxide is reacted with sulfide of iron to extract pure copper in this case. So sulfide of copper is oxidized into an oxide of copper, which is further reacted with sulfide of copper to extract pure copper metal. सल्फ़र डाइऑक्साइड अगेन इम्प्योरिटी है। चार रिएक्शंस पर मुश्तमिल बेसिमराइजेशन है। दो रिएक्शंस स्मेल्टिंग वाले ही हैं जिसमें आयरन के सल्फाइड को ऑक्साइड बना के हम सिलिकेट की फॉर्म में, स्लैग की फॉर्म में यहाँ सिस्टम से रिमूव करवा लेते हैं, और कॉपर जो हमारा प्राइमरी इंग्रेडिएंट है, प्राइमरी मेटल है जो हमें चाहिए यहाँ से, इसके सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के ऑक्साइड बनाते हैं, और उस ऑक्साइड को फिर कॉपर के सल्फाइड से रिएक्ट करवा के प्योर कॉपर हासिल कर लेते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड विल रिमेन इम्प्योरिटी इन ईच केस, एंड जितनी भी सल्फ़र है वो ऑक्सीडाइज होती जाएगी। तो इम्प्योरिटीज़ की ऑक्सीडेशन है ये तीन स्टेप्स बेसिकली। इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं किसी न किसी फॉर्म में, और बाकी मादा मटेरियल से हम फिर प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये है रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन। अब ये वाली जो कॉपर है इसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। दिस इज़ 98% कॉपर, और इसको अब हम फर्दर प्योरीफाई करेंगे बाय इलेक्ट्रोलिसिस। प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। हम इस सिस्टम में से करंट गुजारेंगे। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर है। कॉपर की अब हम बात कर रहे हैं। जो हमें 98% कॉपर मिला था, 98% कॉपर, प्योर कॉपर इन द फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर्स, इसको अब हम फर्दर भी प्योरीफाई कर सकते हैं। और फर्दर प्योरीफिकेशन के लिए हम ये करेंगे कि
दो प्लेट्स लगाएंगे, एक इम्प्योर कॉपर की एनोड पे और एक प्योर कॉपर की कैथोड पे। तो इम्प्योर कॉपर इज़ एट एनोड एंड प्योर कॉपर इज़ एट कैथोड। अब होगा ये कि करंट गुजारा जाएगा इस सिस्टम में से, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाया जाएगा, कहाँ से? एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे रिडक्शन होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में इम्प्योर कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करवाए जाएंगे। कैसे? कॉपर अपने आयंस में टूटता जाएगा, कॉपर +2, और साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेड करता जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स इस सॉल्यूशन में गिरते जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी कॉपर सल्फेट के आयंस प्रेजेंट हैं। हमेशा जिस मेटल की बात करते हैं उसी का सॉल्ट जो है वो उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में ही प्लेट्स को डिस्पर्स किया जाता है। तो यहाँ पे देखें कि इम्प्योर कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करवाए जाएंगे, और फिर ये जो यहाँ सॉल्यूशन में मौजूद आयंस हैं ये इस कैथोड एंड पे डिपॉज़िट होते जाएंगे उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो जो प्योर शीट है ये मज़ीद प्योर हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज़ गेन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ कंडक्टेड, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करवा के वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड एंड पे उसी मेटल की प्लेट पे गेन करवा दिए जाते हैं, और साथ मेटल डिपॉज़िट होती चली जाती है यहाँ प्लेट के ऊपर। तो यहाँ से एरोड हो जाएगी सारी, और यहाँ पे डिपॉज़िट हो जाएगी। सो द इम्प्योरिटी इज़ रिमूव्ड एंड प्योरिटी इज़ इंक्रीज्ड by these 2 reactions, oxidation at anode and reduction at cathode. This will give you nearly 100% pure copper.